तो अभी तक हम लोग क्लास देखे थे, है ना। क्लास बनाते थे, क्लास के अंदर क्या बनाते थे, स्टैटिक मेथड बनाया करते थे, स्टैटिक वेरिएबल बनाते थे, और क्लास के अंदर भी यूज करते थे और क्लास के बाहर भी। अंदर वाले डायरेक्ट कॉल कर लेते थे, बाहर वाले हाँ। लेकिन एक बात हम लोगों ने सबने एक चीज एक छोटी सी सीखी थी कि कोई भी क्लास, जैसे एक क्लास को चाहे एक बार, जैसे मान लो कोई प्रोग्राम हम रन करें, अब वो कोई क्लास जो है एक बार यूज हुई हो चाहे 100 बार यूज हुई। जैसे मान लो अगर हम कहें, अगर हम जैसे मान लो यहाँ एक क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है, मान लो क्या है, आधार, है ना। अब क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, तो उसके स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल आएंगे। ये तो पता है सबको ना भाई। कहीं अगर जैसे आधार एक क्लास है, कहीं और है आधार यूजर क्लास, कहीं दूसरी क्लास है आधार यूजर। अगर आधार को कॉल करना चाहे तो क्या लिखेगा, आधार के मेथड को आधार, और फिर क्या लिखेगा, डॉट, और उसके सारे स्टैटिक मेथड, सारे स्टैटिक वेरिएबल उसके सामने आ जाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ कुछ आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो एक बात है, लेकिन ये देखो जरा इन एग्जांपल्स में जाओ, यहाँ देखो, ये किस आधार क्लास की बात कर रहे हैं, देख रहे हो। ये हम इस आधार की क्लास की बात कर रहे हैं जो अलग पैकेज में है। ये आधार क्लास अलग पैकेज में है, दो अलग अलग पैकेज के अंदर सेम नेम की क्लासेस संभव है। एक ही पैकेज में सेम नेम की दो क्लासेस नहीं हो सकती, लेकिन दो अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लासेस हो सकती है। जरा हम इसकी बात कर रहे हैं, कौन सी, इसीलिए देखो कंफ्यूजन हो रही होगी। ये खुला है कि इसकी बात कर रहे हैं कि उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए काम करते हैं, राइट क्लिक करो और क्या करो, क्लोज ऑल। जितने खुले हैं सब क्या हो जाएंगे, सेव कर दो, सब बंद हो जाएंगे। अब इसको खोल लेते हैं, इसकी बात करते हैं। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, आधार। इस क्लास के अंदर कुछ स्टैटिक मेथड्स हैं और कुछ स्टैटिक, एक स्टैटिक वेरिएबल है, और तीन चार पांच छह क्या है, स्टैटिक मेथड। कहीं से भी यूज करो, चलो यहां से यूज करते हैं। अगर हम यहां लिखें, क्या नाम है, अच्छा, आधार डॉट, मेथड आ रहे हैं कि नहीं यार। जैसे मान लो हमने मेथड कॉल लिया, कर लिया गेट आधार नेम, और क्या कॉल कर लिया, गेट आधार डीओबी, है ना। और ऐसे ही एक मेथड और कॉल कर लें, आधार डॉट क्या, क्रिएट आधार। नाम कुछ भी दे दें, ABCD, एज कुछ भी दे दें, और एड्रेस भी कुछ भी दे दें, ठीक। ये तो हमने पहले भी यूज करके दिखाया है। अगर अब हम इसे चलाएं तो क्या होगा, अगर हम चलाएं तो सबसे पहले आधार नाम की क्या होगा, क्लास पढ़ेगा। और हमने बताया है तुमको, आधार नाम की जब क्लास पढ़ेगा तो आधार नाम की क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। जैसे मान लो ये पूरी रैम, रैम में आएगा, क्या करेगा भाई, 8 बाइट की जगह लेगा, और उस 8 बाइट के अंदर क्लास को क्या कर देगा, लोड कर देगा। क्या लोड करेगा भाई, ये भी देख लेते हैं। भाई आधार के अंदर क्या क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल, कौन, ये हमने बताया ना, क्लास के साथ क्या होती है, स्टैटिक चीजें होती है ना। जब क्लास लोड होती है, हमने बताया ना, जब क्लास का नाम पड़ता है तो क्लास क्या करता है, लोड करता है। लोड क्या करता है, स्टैटिक चीजें। तो एक आधार नंबर नाम का वेरिएबल है, और कई क्या है, मेथड्स हैं। जैसे कौन सा है, एक क्रिएट आधार, और कौन कौन है भाई, वैसे सारे अगर निकालने हो लिस्ट तो यहां से निकल जाती है। आधार ऐसे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, आ गए ना सारे। तो हम सारे चाहें तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट, ऐसे ऐसे करो, सबका नाम क्या हो रहा है, कंट्रोल C कर रहे हैं, क्या हो गए, सब कॉपी हो गए। इसको
और लो भाई ये एक वेरिएबल और कितने मेथड है, 6। एक वेरिएबल 6 मेथड लोड हो गए कहा, क्लास के साथ। क्यों लोड हो गए, सारे क्या थे, स्टैटिक। इतनी बात सबको समझ में आती है। ये सारा खेल कब हुआ, जब तुमने चलाना शुरू किया और इसने बस आधार पढ़ा। फिर क्या पढ़ा इसने, क्रिएट आधार। जब क्रिएट आधार पढ़ा तो क्रिएट आधार यही जो मेथड था इसे चलाने आया, कहा गया, इसे है ना इसके पास, तो क्रिएट आधार मेथड को चलाएगा। क्रिएट आधार मेथड जब चला अंदर तो किसका यूज किया, आधार नंबर। जो आधार नंबर जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा था, 0 पड़ा था, याद है ना। एक क्लास जब लोड होती है तो स्टैटिक वेरिएबल में अगर कोई तुमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इंट के केस में क्या होती है 0, डबल के केस में 0.0, ऐसा कुछ है। इसमें क्या पड़ा है भाई, 0, और लेता है कितनी मेमोरी ये, यही सिखाया था तुम लोगों को, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, इतना कब हुआ, तो भाई फिर देखो, फिर से कहते हैं, जब आधार पढ़ा तो इतना किया। जब आधार डॉट क्रिएट आधार पढ़ा, ध्यान से सुनो, तो क्रिएट आधार मेथड को इसने चलाया। कौन है ये जब ये क्रिएट आधार मेथड चला तो अंदर यही 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 मेथड लोड हुआ है ना। तो जब अंदर आया तो लाइन नंबर 10 चली। लाइन नंबर 10 चली तो यहां से एक वैल्यू आई, और वो वैल्यू कहां पे आई, आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे। क्या आई, मान लो कुछ 5 अंक का कोई नंबर आ रहा है ना, जब भी चलाते हैं हर बार क्या होता है, 5 अंक का कोई हर बार अलग अलग नंबर आता है कि नहीं आता है। मान लो कोई एक नंबर आ गया तो क्या होगा भाई, इसके पास एड्रेस किसका आ जाएगा, इसका, इसका देगा छोड़, और इसमें मान लो आ गया क्या, कोई भी 5 डिजिट का नंबर आ गया, 45,467 मान, ठीक। अब आगे बढ़ते, आगे बढ़ा, ये आधार नंबर आ गया। अब इसके बाद फिर आधार पढ़ा इसको। अब जब आधार पढ़ा तो क्या फिर से लोड करेगा, नहीं, एक बार लोड कर चुका है, 8 बाइट की वो मेमोरी ले चुका है, उसे दोबारा और मेमोरी की जरूरत नहीं। अब आधार पढ़ा तो जो लोडेड है, मतलब कहां पहुंचेगा, यहां क्या लिखा है, गेट आधार नेम, तो किसके पास गया, गेट आधार नेम, मतलब इसके पास गया कि नहीं गया, बोलो किसके पास गया, इसके पास। जब गेट आधार नेम चलाया तो यहां प्रिंट हो रहा है गेट आधार नेम बाई, फिर क्या, आधार नंबर। तो जब ये मेथड चलेगा गेट आधार नेम, या आधार नंबर का यूज करेगा, तो यही है ना आधार नंबर, तो उसे क्या मिलेगा, 45,467। तो प्रिंट क्या करेगा, गेट आधार नेम बाई 45,467, ऐसे ही होगा ना। फिर बताओ, अभी चला, आगे बढ़ा, तीसरी लाइन पढ़ा, चलाया, तो बताओ क्या फिर से लोड करेगा, नहीं। जो लोडेड है उसी में से कौन सा मेथड कॉल करेगा, गेट आधार डीओबी। और गेट आधार डीओबी जो होगा, आधार, या तो देखो इसको भी उसी से कर देते हैं ना, कैसे, ये स्टैटिक वाला ऐसे ही होगा ना। तो ये जब चलेगा गेट आधार डीओबी, तो गेट आधार डीओबी चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, गेट आधार डीओबी बाई स्पेस आधार नंबर, और आधार नंबर में क्या पड़ा है, 45,467, यही हो रहा है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं। हम जो यहाँ यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, क्लास। अब अच्छा मान लो, ये तो लास्ट क्लास में कल ही बताया था ना,
अगर मान लो 2 बार क्रिएट आधार कॉल कर ले तब अब क्या होगा भाई? क्रिएट आधार एक बार चलेगा भाई, देखो आधार तो एक बार लोड होगा, क्रिएट आधार में क्या आएगा 45,460, मान लो कोई एक नंबर आएगा, लेकिन इसके बाद जब ये चलेगा कौन सा, दूसरी लाइन चलेगी, तो दूसरी लाइन चलेगी तो फिर से आधार नंबर जनरेट होगा कि नहीं होगा, और वो फिर से इसी पे आएगा, तो नई वैल्यू क्या करेगा ये भाई, नई वैल्यू ले लेगा, पुरानी क्या करेगा, छोड़ देगा। मान लो इसके बाद आ गया क्या, दूसरा नंबर, तो ये नंबर है मान लो 72,587। तो जब इसका एड्रेस इसके पास आएगा, जब दूसरी बार क्रिएट आधार चलेगा, तो इसका एड्रेस ले लेगा और इसका एड्रेस क्या करेगा, छोड़ देगा। अब जब भी आगे ये बढ़ेगा, गेट आधार नेम चलेगा, तो गेट आधार नेम जब नंबर आधार नंबर यूज करेगा तो इसको किसका मिलेगा, 72,587 का मिलेगा ना, 45,467 का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो क्लास एक बार लोड होती है, क्लास एक बार एक जगह मेमोरी लेती है, उसके अंदर एक ही स्टैटिक वेरिएबल जो होता है एक नाम का एक ही होता है, बनाने को 4 बना सकते हो लेकिन चारों का नाम क्या होगा, अलग अलग। तो एक वेरिएबल की एक ही कॉपी है, इस वेरिएबल में 3 बार वैल्यू डालोगे अगर, तो कौन सी बचेगी, लास्ट वन। एक तो डिफॉल्ट आ रही है, 2 बार हम डाल रहे हैं, तो बचेगी कौन सी, लास्ट वन। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यही एक कंसेप्ट आता है और उस पे आता है, अगर हम लिखें, देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, न्यू लिख रहे हैं और फिर क्या लिख रहे हैं, आधार। अब हम क्या कर रहे हैं, आधार क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना। इसे क्या बोलते हैं, जब न्यू लिखते हो और क्लास का नाम लिखते हो तो क्या कहते हैं, क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले ऑब्जेक्ट की मतलब हिंदी क्या होती है, तो होती है वस्तु, या वैसे बोलो तो चीज। हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, ये कुर्सी, ये प्रोजेक्टर, ये वायर, ये कॉपी, ये बैग, यहां तक कि तुम भी क्या हो, एक ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट होगा, अच्छा कोई चीज है दुनिया में, तो किसी न किसी टाइप की है ना, ये बताओ अच्छा, दुनिया में कोई जैसे कॉपी है, ये चीज दिख रही है, ये क्या है, किस टाइप की है, कॉपी टाइप की है ना। ये किस टाइप का है, लैपटॉप टाइप का है ना। ये किस टाइप का है, ये सामान किस टाइप का है, प्रोजेक्टर टाइप का है। ये चेयर किस टाइप की है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, चेयर टाइप का ऑब्जेक्ट। यही जो टाइप है इसी को बोलते हैं क्या, क्लास। इसी टाइप को क्या बोलते हैं, क्लास। तो दुनिया में तुम्हें जो कुछ दिखता, दुनिया में तुम्हें जो कुछ, जो सामान दिखाई देते हैं, हर सामान क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो किसी न किसी क्लास का है। कोई भी चीज उठा के देखो, अब जैसे तुम अपनी बात करो, तुम क्या हो, तुम भी ऑब्जेक्ट हो, किस टाइप के, ह्यूमन टाइप के। तुम्हारी क्लास का नाम क्या है, ह्यूमन। यहां पढ़ने आए हो, यहां देखो, तुम्हारी जो बैच है ऑब्जेक्ट है, या जैसे तुम जो हो क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, किसके, ओमेगा बैच। ओमेगा बैच क्या है, क्लास है, और तुम लोग उसके क्या हो, ऑब्जेक्ट। हर चीज जो दिखती है वो क्या है, दो ही चीजें होती हैं दुनिया में, क्लास और ऑब्जेक्ट। भाई कोई सामान होगा तो किसी न किसी टाइप का होगा, ये कुर्सी टाइप का सामान है, ये लैपटॉप टाइप का सामान है ना। तो कई वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु, सामान, चीज, जो दुनिया में। लेकिन अगर कोई भी चीज है तो किसी न किसी टाइप, जो टाइप है वो क्या है, क्लास। और उस टाइप का जो सामान है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। टाइप एक होता है, टाइप एक होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कई होते हैं। क्या दुनिया में ये प्रोजेक्ट टाइप का अकेला सामान है, प्रोजेक्टर टाइप का? अगर 100 प्रोजेक्टर हैं
तो वो क्या है? 100 ऑब्जेक्ट, 100 चीजें है ना, 100 सामान है ना, 100 वस्तुएं है ना। लेकिन 100 के 100 की क्लास का नाम क्या है? सेम। सबका टाइप क्या है? सेम है। सब किस टाइप के हैं? प्रोजेक्टर टाइप के। दुनिया में 1 लाख लैपटॉप है अगर मान लो, तो 1 लाख क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन उन 1 लाख लैपटॉपों का टाइप क्या है? सेम है। क्लास क्या है? सेम है। टाइप वर्ड वो इस्तेमाल करो या क्लास। अरे हम लोग नहीं कहते हैं कि यार अरे बड़ा गंदे टाइप का आदमी। एक 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 क्लास ही तो है तुम्हारे लिए, एक कैटेगरी ही तो है, एक कैटेगरी ही तो है ना। अब गंदे टाइप का आदमी क्या पूरी दुनिया में वो अकेला है? जिस टाइप का तुम्हारे लिए लगता है ये ऐसा आदमी गंदा होता है, तो उस टाइप का वो अकेला है? नहीं, लाखों लोग हैं ना, करोड़ों लोग हैं। तुम सोचो, एक छोटी सी चीज देखो, मिडिल क्लास नाम सुने हो ना? मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, है ना। तो मिडिल क्लास क्या है? एक क्लास है। मिडिल क्लास क्या है? एक क्लास है। और जो लोग हैं, जो और जो लोग हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग क्या है? मिडिल क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो हर चीज ऐसे ही है, याद रखो, कहीं भी उठा के देखो, हमारे पास दुनिया में दो ही चीजें हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। भाई हम लोग कैसे दुनिया को देखते हैं? ऐसे तो देखते हैं आंखों से। जो हमको दिखता है वो क्या होता है? कोई ना कोई सामान होता है। जो सामान है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर वो सामान है तो किसी न किसी टाइप का सामान है ना। कोई भी चीज उठा के देखो, जूता है, ये भी एक सामान है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? शूज टाइप का ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? शूज क्लास का ऑब्जेक्ट है। हर चीज ऐसे ही सेम प्रोग्रामिंग में भी है। जावा एक लैंग्वेज ऐसी है जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा के बारे में बात कही जाती है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब इसका भी क्या है? ये भी हर चीज को एक सामान, एक चीज, एक वस्तु की तरह देखती। तो तुम ये देखो, जावा में क्या पढ़ाया गया अभी तक तुमको? क्लास क्लास पढ़ाया गया ना। अच्छा ये बताओ, पहले क्लास आती है या पहले ऑब्जेक्ट? भाई पहले किसी ने चेयर बनाने के बारे में सोचा होगा, है ना, फिर लिखा होगा, है ना। तो जो उसने सोचा था, जो लिखा था, वो क्या था? क्लास था। और उसके बाद जो बनाया वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब एक बनाए चाहे 10 बनाए, 100 बनाए, लेकिन अब सारे वो अब एक बार उसको कुर्सी बनानी आ गई तो वो सैकड़ों हजारों कुर्सियां बना सकता है। तो कुर्सी क्या है? क्लास। और ये जो सामने दिख रही है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट। हर जगह है, याद रखना। जैसे यहां पे देखो, बात करते हैं आधार। आधार क्या है? क्लास है। आधार क्या है? क्लास है। लेकिन जब तुम ये लिख रहे हो न्यू आधार, क्या लिख रहे हो? न्यू आधार, तब तुम बना रहे हो क्या? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो? आधार क्लास का। तो याद रखना, पहली बात तो ये याद रख लो, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास से पैदा होता है, क्लास से ऑब्जेक्ट बनते हैं। अच्छा देखो, हम लिखते हैं यहां न्यू, एरर दे रहा है ना। हमने क्या बताया? ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? न्यू करना है, क्लास का नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमने न्यू लिखा और क्लास का नाम लिखा, एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस नाम की कोई क्लास नहीं है। ऑब्जेक्ट तो तब बनेगा ना जब क्या होगी? क्लास आएगी। भाई कोई चीज तुम नई बनाते हो तो पहले उस बारे में सोचते हो ना। कहीं कागज पे लिखते हो या अपने दिमाग में लिखते हो ना, ये ऐसी चीज बनाएंगे, ऐसा होगा, वैसे काम करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा। वो क्या है? वो क्लास है। अब जो बनेगा वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आता है पिक्चर में? हमेशा क्लास। पहले ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि क्लास से ही ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे हमने कल बताया था, जैसे तुम वो बनाते हो, मूर्तियां बनाते हो, है ना। जैसे लोग मूर्तियां बनाते हैं, तो मूर्तियां बनाने वाले क्या करते हैं? पहले सांचा बना लेते हैं, उसका फ्रेम बना लेते हैं, है ना। उसी फ्रेम में मिट्टी भर के डालते हैं, सुखवा के निकाल देते हैं, मूर्ति बना देते हैं। तो वो जो सांचा है वो क्या है? क्लास है। और उसमें जो मिट्टी डाल के बनी मूर्ति वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है
अच्छा, सांचे कितने हैं? एक। मूर्तियां कितनी बना सकते हो? जितनी मिट्टी डालो भाई। 100 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, 1000 बनाओ, लाख बनाओ, जितना मन करे उतना तुम बना सकते हो। वैसे ही सेम यहां भी है। आधार क्या है? क्लास है। और जब न्यू आधार लिखते हो तो क्या बनता है? न्यू आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। अब कितने बना सकते हो? जितने तुम्हारे, जितना तुम्हारा मन करे। जैसे न्यू लिखा और क्या लिखा? आधार। कितनी बार लिखा न्यू आधार? 2 बार ना। जब ये चलेगा, दोनों लाइनें चलेंगी ना। ये जैसे अगर हम इसको रन करें, तुमको इतना तो हमने दिखाया ही एक चीज, ब्रेक पॉइंट लगाना सिखाया है ना। लाइन नंबर 19 पे ब्रेक पॉइंट लगाओ और डिबग मोड में क्या करो? रन करो, चलेगा। जानते हो क्या हुआ? आधार तो क्लास लोड हुई थी, न्यू आधार भी 2 बार पढ़ा नहीं। कितनी बार पढ़ा न्यू आधार? 2 बार ना। तो जानते हो क्या किया इसने? 2 ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे सांचे में 2 बार मिट्टी डालोगे तो कितनी मूर्तियां बनेंगी? 2। 4 बार डालोगे तो कितनी बनेंगी? 4। 4 ऑब्जेक्ट बनाओगे। वैसे ही सेम यहां समझो। आधार सांचा है और न्यू आधार करके बना रहे हैं। जो कितने क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट। कितने बना सकते हैं? जितने मेरा मन करे। हम जितनी बार न्यू आधार लिखेंगे उतनी बार। तुम बताओ। अच्छा, एक मूर्ति बनाया, एक सांचा बनाया, यहीं रख दिया, ठीक है, तो सांचा कितनी जगह लेगा? मान लो 5 फीट ऊंचा है, 1 फीट चौड़ा है, तो कितना लेगा? 1/5। इतनी जगह लेगा ना मेरे कमरे में। लेकिन अब हम उससे मूर्तियां बनाते हैं, 10 मूर्तियां बनाते हैं, तो मूर्तियां भी तो जगह लेंगी। कितना लेंगी? सेम। जितनी, जितना क्या ले रहा था? सांचा ले रहा था एक भाई, उसी सांचे से तो मूर्ति बनी है। हर मूर्ति कहेगी भैया हमको 1 फीट की चौड़ाई चाहिए और 5 फीट की क्या चाहिए? ऊंचाई, लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। 5/1 की जगह किसको किसको चाहिए? सबको। अगर 100 मूर्तियां, अगर मान लो 1000 मूर्तियां बनाए तो यहीं रख सकते हैं। सांचा तो यहां रख सकते हैं एक, लेकिन 1000 मूर्तियां यहां नहीं रख सकते, क्योंकि हर मूर्ति 1/5 की जगह मांगेगी। कहेगी भैया हमें 5 फीट ऊंचाई के लिए जगह चाहिए और 1 फीट चौड़ाई के लिए। तो सेम वैसे ही यहां भी है। जब तुम न्यू आधार लिखते हो, आधार क्लास एक है। यहां 4 बार भले यूज किए हो, लेकिन आधार क्लास कितनी है? एक ही है। लोड कितनी बार हुई है? एक ही हुई है। लेकिन जैसे ही इसने पढ़ा क्या? न्यू आधार, इसने क्या किया? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे बनता है ऑब्जेक्ट ये देखते हैं। चलो एक और पेंट खोलते हैं। ये देखिए। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट बना। इसने भी मेमोरी कितनी ली मालूम है? 8 बाइट। कितना लिया? 8। कितने ऑब्जेक्ट बनाए हो भाई बताओ? 2 ना। तो जानते हो 2 ऑब्जेक्ट बनेगा तो 8 बाइट ये 2 बार लेगा। ये भी कितना लेगा? 8। कहां बनेगा? रैम में। दोनों ऑब्जेक्ट कहां बनेंगे? देखो वही रैम में क्लास भी रहती है, उसी रैम में ये 2। रैम तो बहुत बड़ी है ना, उसमें करोड़ों अरबों बाइट है। तो वहां पे 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, दोनों 8 बाइट की जगह लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट कितना लिया? 8 बाइट। और ये ऑब्जेक्ट भी लिया कितना? 8। क्लियर है? अगर 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू आधार करके कितनी बार लिखो? 100 बार लिखो, तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? 100 ऑब्जेक्ट बनेंगे। हर ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी लेगा? 8 बाइट लेगा। तो कितनी मेमोरी खर्चा होगी? 800 बाइट। ठीक है, अगर 100 ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन क्लास कितनी है? एक ही है। क्लास कितनी है? एक ही है। क्लास कितनी ले रही है? भाई एक हमने बताया ना, एक क्लास लोड होती है तो 8 बाइट लेती है। एक क्लास लोड होती है तो कितनी लेती है? 8 बाइट। लेकिन अगर उस क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास तो 8 बाइट ले ही रही है। वो 100 ऑब्जेक्ट भी 8 बाइट लेंगे। कितनी मेमोरी खर्च हो जाएगी? 800 बाइट। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी चाहिए? 8 बाइट। अभी तक थे दोनों तुम ये
क्लास की कितनी कॉपी होती है? एक। लेकिन ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपी होती है? जितनी बनानी चाहो। जितनी बार न्यू लिखोगे क्लास का नाम लिखोगे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक कॉपी बनेगी। ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपियां बन सकती हैं? जितनी तुम बनाना चाहो। यहां कितनी बन रही है? दो। अगर हम यहां लिख दें यहां कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं? चार। अब चलेगा तो कितने बनेंगे? चार। जैसे यहां 8 8 बाइट का दो लिया है, दो नहीं लेगा, कितने लेगा? चार। यही बना देते हैं इसी में थोड़ा सा एडजस्ट करके। मान लो ये क्या हो गया? तीसरा। और ये क्या हो गया? चौथा। तो जो पहले तुम्हारे सामने तुम्हारी एक रिस्ट्रिक्शन थी, एक बंदिश थी तुम्हारे लिए, क्या? कि भाई क्लास तो एक ही बार लोड होगी। अब तुम्हारे पास ये है कि अगर तुम्हें कई बार लोड कराना तो तुम क्या बना सकते हो? ऑब्जेक्ट। और जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना 8 बाइट लेगा। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? 4। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, लेकिन भाई क्लास के साथ क्या लोड होता है? स्टैटिक चीजें ना, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ ये जो 4 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, इन चारों के साथ भी लोड होंगे, लेकिन स्टैटिक मेथड नहीं, स्टैटिक वेरिएबल नहीं। इसके साथ जो मेथड और वेरिएबल लोड होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ जो लोड होते हैं, वो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड। ये क्लास के साथ क्या लोड होते हैं? स्टैटिक। और ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक। बात समझना इस बात को। देखो क्लास की कितनी कॉपी होती है? एक। लेकिन क्लास के ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपियां बना सकते हैं? जितना मन करे उतना। तुम्हारे आंख के सामने। और ऑब्जेक्ट के साथ क्या लोड होगा? वो चीजें जो कैसी हैं? नॉन स्टैटिक। और क्लास के साथ जो लोड होंगी वो कौन होंगी? स्टैटिक। जरा यहीं आके देखते हैं इसी क्लास में। सारे मेथड्स और वेरिएबल तो क्या है? स्टैटिक है। कुछ नॉन स्टैटिक इसमें है। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या लोड होगा? कुछ नहीं लोड होगा भाई। नॉन स्टैटिक लोड होता है, नॉन स्टैटिक इसके पास है ही नहीं, तो क्या लोड होगा? कुछ नहीं भाई। स्टैटिक कहां? स्टैटिक तो किसके साथ गया? क्लास के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ क्या आया? नॉन स्टैटिक आता है। नॉन स्टैटिक इसके पास कुछ है नहीं, तो क्या लोड हुआ? कुछ नहीं। तो याद रखो, एक ऑब्जेक्ट के साथ चाहे कुछ लोडेड हो और चाहे लोडेड ना हो, हमेशा एक ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी लेता है? 8 बाइट। जैसे पहले बताया है ना, एक क्लास के अंदर एक मेथड हो तब भी 8 बाइट लेगा, एक क्लास के अंदर 1000 मेथड हो तब भी कितना लेगा? 8 बाइट। एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल हो स्टैटिक तब भी 8 बाइट लेगा, 100 वेरिएबल हो तब भी कितना लेगा? 8 बाइट। क्योंकि क्लास कितना लेता है? 8 बाइट। वैसे ही ऑब्जेक्ट भी लेता है कितना? 8 बाइट। ऑब्जेक्ट के साथ जो चीजें रहेंगी उन्हें क्या कहते हैं? नॉन स्टैटिक। चाहे एक रहे, चाहे 10 रहे और चाहे 1000 रहे, मेमोरी कितना लेगा? 8 बाइट। चाहे एक भी न रहे तब भी कितनी लेगा? 8 बाइट। यहां अगर हम आधार क्लास की बात करें तो इसके पास कुछ भी नॉन स्टैटिक नहीं, सब कुछ क्या है? स्टैटिक है। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा मान लो ये स्टैटिक है, इसे हमें क्या बनाना हो? नॉन स्टैटिक। तो कुछ अलग करना नहीं, लिखना नहीं है, बस इस लिखे हुए स्टैटिक को मिटा देना। अब ये कैसा बन गया? कैसा बन गया? नॉन स्टैटिक ना। देखो यहां एरर आने लगी, क्योंकि कल हमने एक नियम बताया था आपको कि एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकता। देखो अभी एरर आ रही है? नहीं, क्योंकि ये मेथड भी क्या है? स्टैटिक है। और ये वेरिएबल भी क्या है? स्टैटिक। एक स्टैटिक मेथड एक स्टैटिक चीज को तो कॉल कर सकता है, लेकिन नॉन स्टैटिक चीज को कॉल नहीं कर सकता। इसका देखो प्रूफ है तुम्हारे सामने। स्टैटिक वर्ड हटा दो, एरर आने लगी कि नहीं आने लगी? अभी हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों है।
तो इन मेथड्स को भी हम क्या बना देते हैं मालूम है, जानते हो? नॉन स्टैटिक बना दें। स्टैटिक वर्ड हटा दो, बन गए सब क्या? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक बनाने का फायदा क्या है मेथड को जानते हो? कि अब ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते। अब तो ये है ना। अच्छा, यहां एरर आने लगा, क्यों? क्योंकि जो मेरे मेथड थे कौन कौन, क्रिएट आधार, गेट आधार नेम, गेट आधार डीओबी, पहले हम कॉल कर पा रहे थे क्योंकि पहले वो मेथड कैसे थे? स्टैटिक। जब स्टैटिक मेथड होते हैं तो क्लास के साथ रहते हैं और क्लास उनको आराम से कॉल कर लेती है। लेकिन जब तुमने इन मेथड को क्या बना दिया? नॉन स्टैटिक, तो अब तुम इनको कॉल क्लास के साथ कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? तुमको हमने बताया ना, तुम कॉल कर रहे हो किसके साथ? क्लास के साथ। और क्लास के साथ कॉल कर रहे हो क्रिएट आधार को। क्लास तो कॉल कर सकता है सिर्फ किसको? स्टैटिक चीज को। क्रिएट आधार स्टैटिक है नहीं? कैसा है? नॉन स्टैटिक। भाई देखो, आधार के साथ कौन रहता है? स्टैटिक चीजें। तो आधार क्लास किस भाई, क्लास के साथ कौन रहता है? स्टैटिक चीजें। तो क्लास किसको कॉल कर सकता है? स्टैटिक। भाई जो उसके साथ रहेगा उसे कॉल करेगा, दूसरे कॉल कर लेगा। क्लास के साथ कौन रहता है? स्टैटिक चीजें। तो क्लास किसको कॉल कर सकती है? स्टैटिक चीजों। तो भैया यहाँ तो तुम क्लास से स्टैटिक चीज कॉल करने की कोशिश, क्रिएट आधार को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि स्टैटिक नहीं है, जो कि कैसा है? नॉन स्टैटिक है। देखो इसीलिए कॉल नहीं करने दिया। एरर इसी बात की है। वो यही कह भी रहा है, कह रहा है भाई तुम मेथड कॉल कर रहे हो क्या जो नॉन स्टैटिक, और कॉल कर रहे हो किसके सहारे? क्लास के सहारे। वो कह रहा है कि भैया क्लास से हम कैसे नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हैं, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड तो क्लास के साथ रहता ही नहीं। क्लास के साथ कौन रहता है? स्टैटिक। इसी बात की ये एरर। क्लियर है ये? अच्छा मान लो यहां एक वेरिएबल है, क्या नाम है इसका? आधार नंबर। ये कैसा है? नॉन स्टैटिक। अच्छा एक काम करते हैं, एक और बना देते हैं स्टैटिक, और बना देते हैं क्या? स्ट्रिंग। और बता नाम रख देते, वेरिएबल का नाम रख देते हैं क्या? कंट्री। बोलो अब यहां क्या है? अब देखो, अच्छा आधार के साथ देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखना इसको। लिखें अगर हम आधार डॉट कंट्री यूज कर पा रहे हैं ना? क्यों? क्यों? कंट्री स्टैटिक है। चाहे स्टैटिक मेथड देखो, क्लास से के साथ स्टैटिक चीजें रहती हैं, ये बस याद रख लो अपने दिमाग में। तो क्लास के साथ सिर्फ क्या कॉल कर सकते हो? स्टैटिक चीजें कॉल कर सकते हो। नॉन स्टैटिक चीजें, देखो कंट्री आ रहा है, आधार नंबर नहीं आ रहा है, क्रिएट आधार नहीं आ रहा है, गेट आधार नेम कोई मेथड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सारे मेथड कैसे हैं? नॉन स्टैटिक। तो वही पूछे तुमसे कि भाई क्लास के साथ नॉन स्टैटिक चीजें क्यों नहीं कॉल कर सकते? तो कहो भैया क्लास के साथ स्टैटिक चीजें रहती हैं, तो नॉन स्टैटिक चीजें कैसे कॉल कर? कोई ये भी पूछ सकता है कि क्लास के साथ स्टैटिक चीजें क्यों कॉल कर पाते? क्योंकि स्टैटिक चीजें कहां रहती हैं? क्लास के साथ रहती। तो इसलिए क्लास का नाम यूज करके तुम स्टैटिक चीजों को कॉल कर सकते हो, लेकिन नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास के साथ नहीं रहती। नॉन स्टैटिक चीजें क्लास के साथ नहीं रहती। अब जरा ये समझ में आया? मान लो यहां लिखते हैं, पता है ना वेरिएबल में या तो वैल्यू डालते हो या तो वेरिएबल से वैल्यू निकालते हो। सब लोग देखो। अच्छा फिर से कहते हैं अब चलाएं तो क्या होगा? ये लाइनें तो कमेंट कर दी, ये ऊपर वाली लाइनें तो हमने क्या कर दी? कमेंट कर दी। मेन मेथड में आएगा सबसे पहले कौन चलाएगा? लाइन नंबर 17। यही लाइन चलने लायक है ना? कौन सी लाइन? नंबर 17। अब 17 पे क्या पढ़ेगा भाई? आधार डॉट कंट्री। पहले देखो, डॉट तो बाद में पढ़ेगा, पहले पढ़ेगा क्या? आधार। जब आधार पढ़ेगा तो फिर से एक बना रहे, खोल रहे पेंट, और एक क्लास बनाएगा।
एक क्लास क्या करेगा, आधार नाम की क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। कितनी मेमोरी लेगा, 8 बाइट। कितनी बार लेगा, एक बार। इसके अंदर स्टैटिक चीजें रहती हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल का नाम क्या है, हमने भी एक वेरिएबल बनाया कंट्री। कंट्री कैसा है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। और देखो पहले इतना पढ़ा इसने, लाइन नंबर 17 पढ़ा। तो आधार, आधार भाई क्लास को लोड करेगा, तो स्टैटिक चीज को क्या किया, लोड किया। अब कंट्री तुमको बताया है ना कि इंट के केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। डबल के केस में 0.0। और अगर स्ट्रिंग का केस है तो क्या होती है, नल। हाँ याद रखना इस बात को, क्या रहती है, नल। तो कंट्री के पास किसका एड्रेस पड़ा है, अगर हम देखें तो भाई लो ये कंट्री के पास एड्रेस है, किसका है, नल का। फिर क्या हुआ भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर इसने पढ़ा आधार डॉट कंट्री इक्वस टू इंडिया। तो इसने क्या किया, 8 बाइट और मेमोरी ली। किसके लिए ली, इंडिया को भी तो रखना है। इंडिया वर्ड, ये इंडिया है ना, याद रखना। स्ट्रिंग कितनी मेमोरी लेता है, 8 बाइट बताया गया है ना। तो इसने लिया क्या, 8 बाइट। 8 बाइट में क्या रखा है इसने, इंडिया। और मेमोरी कितना लिया, 8 बाइट। और इसका एड्रेस आ गया किसके पास, कंट्री के पास। तो नल का एड्रेस इसने फिर छोड़ दिया, लो। और इंडिया का एड्रेस इसने ले लिया, इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। फिर पढ़ा क्या, न्यू आधार। आधार क्लास तो लोडेड है ही। अब न्यू आधार पढ़ा, तो इसे क्या करना है, क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या लेगा, 8 बाइट की जगह। चलो बनाते हैं। ये लो, चलो पतला सा। ये क्या हुआ, न्यू आधार करके जब चला तो आधार क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट। इसने भी मेमोरी कितनी लिया, 8 बाइट। किसका ऑब्जेक्ट है ये, आधार क्लास का है। आधार क्लास कहाँ है, यहाँ है। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ लिख भी देते हैं, ये 8 बाइट भी लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। किसका, आधार क्लास ना, बोलो। और ये, और ये क्या, अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनता है, क्लास से। ऑब्जेक्ट किससे बनता है, क्लास से। क्लास का नाम आधार था, उससे आधार क्लास का क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना। उसने मेमोरी कितनी ली, 8 बाइट। क्लास ने अपने साथ क्या रखा, स्टैटिक चीजों को ना, क्लास ने अपने साथ क्या रखा, स्टैटिक चीजों को। और ये जो क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट अपने साथ रखता है चीजों को, किनको, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक चीजें कौन है, जरा देखो आधार में। भाई देखो, ये आधार नंबर कैसा है, नॉन स्टैटिक ना। और क्या क्या है, जरा बताते जाओ। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, क्रिएट आधार। एक मेथड है जिसका नाम है गेट आधार नेम ना। और बताओ, एक है गेट, हाँ गेट आधार डीओबी। और गेट आधार एड्रेस। और बताओ, गेट नहीं, गेट नहीं, एक है चेंज मोबाइल नंबर भी है ना एक। कितने हो गए भाई, 6 हो गए कि नहीं, 6। ये तो वेरिएबल है, इनकी साइज थोड़ी कर देते हैं क्या, कम। ठीक, तो कितने, एक वेरिएबल हो गया, और ये 5 क्या हो गए। अभी एक और भी है ना, एक है चेंज आधार, चेंज
आधार, क्योंकि सब मेथड को हमने क्या बना दिया था, नॉन स्टैटिक ना, तो हमने क्या बताया, तो अब ये ऑब्जेक्ट के साथ लोड होंगे, एक वेरिएबल और 6 मेथड। और याद रखना, जैसे स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये आधार नंबर कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है। तो याद रखना, जैसे स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वैसे ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। कैसी, जैसी आधार, जैसी स्टैटिक के पास होती है। मतलब इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, स्ट्रिंग के केस में नल। आधार नंबर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 ना। इसके पास छोटा सा एड्रेस आ गया किसका, ये इसके अंदर कौन रहता है, जी। आई बात समझ में इतनी, ये कहानी है। अगर यही स्टैटिक होती चीजें तो यहां लोड हुई होती, नॉन स्टैटिक है तो कहां लोड हुई है, यहां। बात समझना। एक चीज और देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है कि क्लास के साथ क्या हो रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ, क्लास के साथ क्या जा रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ। ये सारी चीजें किसके साथ गई, ऑब्जेक्ट साथ। क्यों, क्योंकि नॉन स्टैटिक। कंट्री किसके साथ गया, क्लास के साथ, क्योंकि कैसा है, स्टैटिक। इतनी बात समझ में आती है। लेकिन अभी कहानी और है, अभी तो बस शुरू हुआ है। यहां देखो, अभी तो इतना पढ़ा है क्या, न्यू आधार 8 बाइट लिया है ना। अब लाइन नंबर 21 पढ़ेगा, क्या फिर पढ़ेगा, न्यू आधार, तो एक ऑब्जेक्ट और बनाएगा, 8 बाइट और लेगा, और उसके अंदर क्या रखेगा, वही नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। मतलब कुछ ऐसा होगा, ऐसा। कितने ऑब्जेक्ट बन गए, 2। कितने ऑब्जेक्ट बने, 2। तुम्हारे आंख के सामने है, ये भी 8 बाइट लेगा, ये भी 8 बाइट लेगा, ये भी आधार क्लास का है, ये भी आधार क्लास का है। इसके साथ भी नॉन स्टैटिक चीजें लोड होंगी और इसके साथ, दोनों के साथ। अच्छा ये बताओ, कंट्री वेरिएबल की कितनी कॉपी, ये है ना, कंट्री वेरिएबल यही है ना, एक ही जगह है ना। अच्छा, आधार नंबर की कितनी कॉपी, देखो, देखो सामने, मेरा मुंह मत देखो, सामने देखो, तुम ही देखो। ऑब्जेक्ट बने हैं 2, इस ऑब्जेक्ट के पास भी आधार नंबर है, इस ऑब्जेक्ट के पास भी आधार नंबर है, तो आधार नंबर की कितनी कॉपी हो गई, 2 ना। हम कह रहे हैं जी, तीसरी लाइन पढ़ेगा, न्यू आधार, तो क्या करेगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा। कौन सा बनाएगा, तीसरा, एक और बनाएगा। उसके लिए भी क्या करेगा, सेम, क्या करेगा, 8 बाइट की जगह लेगा और 8 बाइट में सारी नॉन स्टैटिक चीजें रखेगा। तो आधार नंबर एक और आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आधार नंबर की कितनी कॉपी हो जाएंगी, 3। जितने ऑब्जेक्ट होंगे, हर ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक चीजें लगी होती हैं। हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगा होता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। देखो वेरिएबल, अच्छा बताओ, आधार नंबर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो एक है ना, लेकिन कॉपियां कितनी हैं, 3 ऑब्जेक्ट बनाओ तो 3, 4 ऑब्जेक्ट बनाओ तो 4, 10 ऑब्जेक्ट बनाओ तो 10। बात समझो, जैसे ये देखो तीसरा बना, अब यहीं पे क्या करो, चलो इसको कंट्रोल सी करो, और ये देखो जी हो गया तीसरा। ऐसे ही ये हो गया कौन सा, चौथा। मेमोरी कितना खर्च हुई, ना ना भाई, 8 8 चारों की ना, 8 ये भी लेगा, 8 ये भी लेगा, 8 ये भी लेगा और 8 ये भी लेगा। और हर ऑब्जेक्ट के पास आधार नंबर की अपनी अपनी अलग अलग कॉपी होगी। याद करो, पहले हम इसी समस्या से तो जूझ रहे थे जब आधार नंबर वाले एग्जाम्पल पे चल रहे थे।
तो आधार नंबर बनाते थे 2-3, लेकिन डालते थे किस पे? स्टैटिक वेरिएबल पे। स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपियां थी? एक। तो उसी वेरिएबल पे 4 लोग वैल्यू डालते थे, तो बचता किसका था? आखिरी वाले का ना। आज क्या है, 4 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 4 कॉपियां रहेंगी आधार नंबर। एक एक कॉपी में वैल्यू डालोगे, उससे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे पे डालोगे, सब चारों क्या रहेंगी? अलग अलग रहेंगी, और चारों को फिर तुम अलग अलग यूज कर पाओगे। आगे देखेंगे अभी इस चीज को। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले एक ऑब्जेक्ट के साथ होता क्या है, दिमाग में रख लो। एक ऑब्जेक्ट के साथ, अच्छा मान लो यहां ये लिखते, न्यू आधार, देखो ना ध्यान से, डॉट। न्यू आधार क्या है? क्लास है, ऑब्जेक्ट है। क्लास लिखते हो, सिर्फ क्लास का नाम लिखते हो, डॉट लिखते हो, तो स्टैटिक चीजें आती है ना जी। लेकिन जब न्यू आधार लिखोगे, क्या लिखोगे? न्यू आधार लिखोगे, तो मतलब तुम क्या यूज कर रहे हो? ऑब्जेक्ट। भाई ये क्लास नहीं है। ऐसे देखो, ये यूज करना अलग बात है। देखो देखो, क्लास का नाम लिखे, डॉट लगाए, क्या आया? सिर्फ स्टैटिक आया ना, नॉन स्टैटिक आया नहीं आया? तुम्हारी आंख के सामने है। लेकिन न्यू आधार के आगे डॉट लगाओ, तब न्यू लिखो, आधार ब्रैकेट, अब लगाओ जरा डॉट। अब बताओ, आधार नंबर, चेंज आधार एड्रेस सब आने लगा कि नहीं आने लगा? क्यों आने लगा? क्योंकि सब कैसे हैं? नॉन स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक आते हैं किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि भैया वो रहते ही ऑब्जेक्ट के साथ है। क्वेश्चन लोग तुमसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक क्यों कॉल कर पाते हैं? क्या या क्लास के साथ नॉन स्टैटिक क्यों नहीं कॉल कर पाते? तो कहोगे भैया क्लास के साथ नॉन स्टैटिक रहते ही नहीं, तो कॉल कहां से कर पाएंगे? क्लास के साथ रहते हैं स्टैटिक, इसलिए स्टैटिक कॉल कर पाते हैं। कहते हैं, फिर पूछेगा ऑब्जेक्ट के साथ क्यों कॉल कर पाते हैं नॉन स्टैटिक को? क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट के साथ ही तो नॉन स्टैटिक रहते हैं, तो आराम से कॉल कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब लिखो, आधार नंबर है ना, ये भी वेरिएबल है। याद है ना, वेरिएबल के 2 ही नियम हैं, या तो वैल्यू लेता है और या तो वैल्यू देता है। अब लिखा हमने आधार नंबर, और यहां लिख दिया मान लो एक नंबर कुछ भी। अब क्या होगा देखते हैं, फिर से अब चलाते हैं, रन करेंगे, क्या होगा? पहले न्यू आधार होगा, तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? आधार क्लास का। ऑब्जेक्ट कहां बना? लो जी, मान लो ये पहला है, कौन सा? आधार नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या आया? 0। लेकिन जब न्यू आधार दोबारा चला, तो कौन सा ऑब्जेक्ट बना? दूसरा। उसमें भी बाय डिफॉल्ट आधार नंबर में क्या आया? 0। लेकिन जब न्यू आधार के बाद पढ़ा क्या इसने? आधार नंबर। अब बताओ, अच्छा ये आधार नंबर, यहां कितने आधार नंबर तुमको दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तुम ये बताओ, या यहां 1 2 दिख रहे हैं, तो ये वाला आधार नंबर किसकी बात करेगा? सेकंड वाले की। भाई पहला ऑब्जेक्ट ये बना है और दूसरा ये बना है। तुमने लिखा दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया आधार क्लास का, डॉट लिखा आधार नंबर, और लिखा क्या? 54,647। तो जानते हो क्या होगा? एक नया 4 बाइट की जगह लेगा, और यहां रखेगा क्या? 54,647, और इसका एड्रेस किसके पास आएगा? आधार नंबर के पास। और इसका एड्रेस ये क्या करेगा? छोड़। फिर चलेगा क्या? न्यू आधार। फिर चलेगा क्या? न्यू आधार। 4 ऑब्जेक्ट बन गए, लेकिन देख रहे हो इस आधार नंबर में 0 है, इस आधार नंबर में भी क्या है? 0 है, इसमें भी क्या है? 0 है। लेकिन दूसरे वाले में 0 नहीं, इसमें क्या है? 54,647। तो देख रहे हो, एक कॉपी में हम कुछ आधार नंबर वेरिएबल कितने अच्छे बताओ, 4 वेरिएबल है क्या? वेरिएबल बनाए कितने गए? 1। लेकिन कॉपी कितनी है? 4। हर ऑब्जेक्ट के साथ इस वेरिएबल की एक कॉपी रहती है।
हर ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे अगर एक क्लास है, एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, मान लो नॉन स्टैटिक, उस क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बनाओ तो क्लास ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपियां बनी? 100 ना। तो वेरिएबल की कितनी कॉपियां होंगी? 100। एक कॉपी में कोई वैल्यू चेंज करोगे उससे बाकी 99 कॉपियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसे लिख दें, जो तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके आधार नंबर में क्या आएगा? 56,666। उसका औरों से कोई मतलब नहीं। तुम देख रहे हो ना कि जितने ऑब्जेक्ट तुम बना रहे उतने ही कॉपी आधार नंबर की भी बन रही है ना। तो ऐसा यहां क्या होगा? तीसरे पे क्या आ जाएगा? 56,600, सॉरी 56,066। बात समझ में आई? क्लास और ऑब्जेक्ट में जरा आप ये फर्क देखो छोटा सा। पहले तो कुछ बेसिक बातें एकदम लिए लिख भी डालना अपने नोट्स में। क्लास के साथ स्टैटिक चीजें रहेंगी, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक की कितनी कॉपी बनेगी? जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे। स्टैटिक की कितनी कॉपी बनेगी? एक। क्योंकि क्लास की भी कितनी, क्लास भी कितनी होगी? एक ही होगी ना। तो वेरिएबल एक है तो उसकी एक ही कॉपी है ना, एक वैल्यू, उसी में चाहे 10 बार डालो। लेकिन यहां तुम देख रहे हो, तुमको दिख रहा है कि आधार नॉन स्टैटिक चीज की कितनी कॉपी बन रही है? जितने ऑब्जेक्ट बना रहे हो, 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आधार नंबर की कितनी कॉपियां बनेंगी? 100। और एक एक कॉपी एक एक ऑब्जेक्ट के साथ लगी रहेगी। एक ऑब्जेक्ट की एक कॉपी में कोई चेंज करोगे तो उससे और कॉपियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधार का याद है? ये स्टैटिक का याद है? चलते हुए एक कोई बदल देता था तो सबके लिए क्या हो जाता था? वो चेंज हो जाता था ना। चलते हुए एक बदलता था, आगे हमें बदला हुआ मिलता था कि नहीं? यहां ऐसी समस्या नहीं है। वहां समस्या थी क्योंकि क्लास तो एक ही थी ना। अब बदल गई तो आगे सबके लिए बदल गई। यहां तो ऑब्जेक्ट 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, आधार नंबर की 10 कॉपी होगी। एक कॉपी अपनी वैल्यू बदलेगी, बाकी 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अपनी वैल्यू हटाएगा, बाकी 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि उसके साथ क्या था? स्टैटिक के साथ भाई चेंज की एक ही है ना, चेंज की सबके लिए आगे क्या हो गया? चेंज होगा। याद रखना, क्लास होती है एक, लेकिन उस क्लास से ऑब्जेक्ट कितने बन सकते हैं? मल्टीपल, जितने तुम बनाना चाहो। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये बात अपने दिमाग में कैसे भी करके बैठाओ अभी इस क्लास तक, कि नॉन स्टैटिक चीज अपने ऑब्जेक्ट के साथ रहेगी। नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक है लेकिन उसकी एक कॉपी नहीं है, हर ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉपी है। और ऑब्जेक्ट कितने बना सकते हो क्लास के? जितना तुम्हारा मन करे। 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आधार नंबर की 100 कॉपी रहेगी। 500 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आधार नंबर की 500 कॉपी रहेगी। एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक रहेगी, 5 बनाओगे तो 5 रहेगी। अभी देखो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, याद करो। हम बता रहे थे ना जब आधार नंबर वाला केस, तो भाई 100 करोड़ लोगों के पास आधार है ना, सबका आधार नंबर अलग अलग है ना। कैसे? क्योंकि इन लोगों ने आधार नंबर वेरिएबल को क्या बनाया है? नॉन स्टैटिक। क्लास एक ही है, आधार। ऑब्जेक्ट कितने बनाए हैं? 100 करोड़। और हर ऑब्जेक्ट की आपके साथ अपना आधार नंबर नाम का एक वेरिएबल लगा हुआ। क्लियर है ये? चलो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन इसको भाई जरा ध्यान से देखो अब।